इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हैं। पीछे घाघरा नदी है और इस घाघरा नदी पर एक पुल बना हुआ है। 2002 में इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके राजनाथ सिंह ने किया था, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब इस पुल की खासियत के बारे में आपको हम बता दें कि ये पुल जब से बना है तब से ये पुल आए दिन टूटा ही रहता है और इसकी रिपेयरिंग चलती ही रहती है। और ये बातें हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं और यही वजह है कि इस पुल के बारे में हम अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और जानते हैं। जब भी हमारे इधर से गुजरना होता है तो ये पुल हमेशा रिपेयरिंग पे इसका काम चलता रहता है। अब हाल ही में पिछले साल भी इस पुल का एक बार रिपेयरिंग हुआ है, लेकिन रिपेयरिंग होने के बाद जब पुल पूर्ण तरीके से बन गया है तो फिर इस पे भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित क्यों है, सवाल खड़ा होता है। तो इसके पीछे की वजह हम बता दें कि अगर इस तरह का एक बैरिकेटिंग लगा दिया गया है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि यहाँ पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, यानी ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। ये पुल इसके बिहार को ही नहीं जोड़ता है, बल्कि ये पुल अगर बात करें तो अपनी पड़ोसी देश नेपाल को भी जोड़ने का काम करता है, क्योंकि यहाँ से हम होकर के नेपाल को जाते हैं। इस पुल पर बच्चों की गाड़ियों का, जो स्कूली बच्चे होते हैं उनके भी वाहन पर प्रतिबंध लग गया है, सरकारी बसों पर लग गया है, यानी भारी गाड़ियाँ जो भी हों सब पे लग गया है। अब ये बताइए साहब कि अगर इस पुल की रिपेयरिंग हाल ही में सही तरीके से हुई है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है लगाने की। और ये लगाने के पीछे अभी जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक भाई ने बताया कि इसकी वजह से कल एक हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मरने की सूचना है। ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो कहीं पर कोई ऐसा कोई संकेत नहीं लगाया गया, कोई संकेत चिन्ह नहीं लगाया गया है कि जिसको ये बताया जा सके कि आप आगे जाइएगा तो सावधान होकर के जाइएगा, क्योंकि आगे बैरिकेटिंग लगा हुआ है। कल कोई भाई आया गाड़ी से, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, और इसमें ला करके लड़ा दिया है, जिसकी वजह से 2-3 लोगों की मौत होने की खबर है। हालांकि एक भाई यहाँ पर उन्होंने बताया। अब इस तस्वीर को जरा सर दिखाइए मुकेश, इस तस्वीर को जरा एक बार दिखाइए। ये बताता है कि यहाँ पर रहने के बावजूद भी इसके ऊपर गाड़ियाँ गई है, जिसकी वजह से टूट गया है। इसके बाजू में, इसके थोड़ा सा बाएं साइड में एक रेलवे पुल है जो अंग्रेजों के ज़माने का पुल बना। आज तक उसका बाल बांका नहीं हुआ, आज भी उस पर धड़ल्ले से ट्रेन जाती है आती है। लेकिन ये पुल 2002 में बनने के बाद आज तक सही तरीके से कभी इस पर वाहनों का संचालन नहीं हुआ, और यही वजह है कि ये बार बार टूटता रहता है। तो इसको क्या कहा जाए? यही कहा जाए कि इस पुल के निर्माण के समय जमकर जो इसके इंजीनियर थे, जो इसके कर्मचारी थे, जिन लोगों ने इसको बनाया था, जिसकी सरकार थी, क्या यूँ कहा जाए कि जम के घोटाला हुआ है, जम के भ्रष्टाचार हुआ है। जो मानक विहीन जो इस पुल का निर्माण हुआ है, जो मानक के रूप ये पुल नहीं बना है। अगर मानक के रूप अगर ये पुल बना होता तो मुझे नहीं लगता है कि आज इसकी ज़रूरत होती, जो एक प्रदेश के ही नहीं केवल देश को भी जोड़ता है। उस पुल के आगे इस तरह की बैरिकेटिंग लगा दी गई है, तो बताइए भारी जो वाहन होते हैं अब वो किस तरीके से किधर से जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि चारों तरफ विकास हो रहा है, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, तो फिर अभी हाल ही में निर्माण होने के बावजूद इस तरीके के बैरिकेटिंग लगाने का मतलब क्या होता है? क्या यूँ मान लिया जाए कि अब इस पुल पर कभी भारी वाहनों का आदान प्रदान या संचालन नहीं हो सकता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।